बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों के लिए शायद कोई बड़ी खबर ना हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा सख्ता छा गया है कि जब पिछले 3 हफ्तों से करीबन तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन मगफुली किसी सूरत नजर नहीं आ रहे थे और अचानक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया आती हैं सारा हसन और आकर ऐलान करती हैं कि प्रेसिडेंट का इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और अब से प्रेसिडेंट मैं हूँ। ओथ उठाती हैं और पूरी दुनिया के अंदर वो प्रेसिडेंट का हलफ उठाकर प्रेसिडेंट बन जाती हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि हुआ क्या है। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े मुबसरिन कह रहे हैं कि खुफिया ताकतों ने तंजानिया के प्रेसिडेंट, जिन्होंने 2020 अक्टूबर में 84% वोट लिए और दोबारा प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, खुफिया ताकतों की आंखों में खटकते थे और आज उनको दुनिया से रुखसत कर दिया गया। उसके बाद कैंपेन क्या चली, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि ये है कौन थे। असल में जब पूरी दुनिया में बीमारी की लहर आई, लॉकडाउन होना शुरू हुआ, तो इन्होंने ओपनली पूरी दुनिया के सामने आकर कहा कि ना तो हम मास्क पहनेंगे, ना मैं लॉकडाउन करूंगा, और पूरी दुनिया को ये अपनी आवाम को दिखाते रहे कि देखो, जाकर एशिया का हाल देखो, पाकिस्तान का देखो, इंडिया का देखो, चाइना का देखो, अमेरिका का देखो, यूरोप का देखो। अगर मैंने पूरा मुल्क बंद कर दिया जो कि ये बीमारी ठीक नहीं है, तो पूरी दुनिया की तरह हम भी बेवकूफ़ बनकर अपनी नस्लें तबाह कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। लिहाजा मैं किसी तरह मुल्क नहीं बंद करूंगा, ना मैं कोई मास्क पहनूंगा। इन्होंने कहा कि आप दुआ करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करें, आप सेल्फ हीलिंग करें और इससे आप बीमारी से निजात हासिल करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट भी करती है। अभी सूरत हाल के अंदर वहां पर लोग मस्जिदों में जाते रहे, चर्च में जाते रहे, ये पूरे अपने तंजानिया के अंदर रिलीज करते रहे और वहां पर कोई 6 फीट का फासला कुछ नहीं। और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने इस बीमारी से निजात हासिल कर दी है, अब कोई यहाँ पर मरीज नहीं। इसके बाद इंटरनेशनल ताकतें, WHO, ये वो, इन सब का प्रेशर इन पर आया और कहा कि इन लोगों ने अपने मुल्क की तबाही कर दी है, इनको दवा लेनी पड़ेगी। इन्होंने दुनिया को डाटा देने से इनकार कर दिया। इस पूरे खेल के अंदर मामला यहाँ तक पहुंच गया कि इंटरनेशनल कुव्वतों को ये ललकारना शुरू हो गए। पिछले 3 हफ्तों से अचानक ये मंजर आम से गायब हो गए और अब खबर आई कि वो इस दुनिया में रह रहे। यानी वो दुनिया के अंदर यहाँ तक कह गए कि अगर हमें मास्क भी पहनना पड़े तो हम लोकल मेड मास्क पहनेंगे, अपने बनाए हुए। हम कोई ऐसा मास्क नहीं पहनेंगे जो बाहर से आए, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मास्क छोड़िए, दवा पर वो ट्रस्ट करने को किस तरह तैयार हो सकते हैं जब वो मास्क लेने को तैयार नहीं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इन्होंने दुनिया को कहा, अपने लोगों को कहा कि देखो, अगर मैं सब कुछ बंद कर दूं तो तुम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इंडिया के अंदर तकरीबन 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास तबके से निकलकर गरीब हो चुके हैं इस बीमारी और इस लॉकडाउन की वजह से, और पूरी दुनिया में अरबहा लोग हैं। अब असल में जो इनके साथ हुआ है वही हाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ होना था और डोनाल्ड ट्रंप बच गया। अगर ज्यादा देर तक मामला रहता तो उसके साथ भी यही हाल होना था। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैलीज में कहता रहा कि आओ, कोई फासला नहीं रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? जो बाइडेन आया, उसने इंटरनेशनल ताकतों का बिल्कुल साथ लिया और उसके बाद आप देख लें वो प्रेसिडेंट बन गया। ट्रंप, उसका अकाउंट तक बंद कर दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर उसको ऐसा सबक सिखाया गया कि देखो, जो हमारे खिलाफ जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट या खुफिया ताकतों के खिलाफ जाएगा, हम उसका ये हशर करेंगे। ट्रंप ने मास्क उतारे, पूरी दुनिया के सामने मास्क पहन के उससे कहा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये फिगर जानबूझ के ऊपर करते हैं। अब ये असल सूरत हाल हुई है पैदा तंजानिया के अंदर। उनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं नहीं झुकूंगा और उसके बाद उसको रास्ते से हटा दिया गया। अब उसके बाद कैंपेन ये चल रही है कि जी ये भी इस बीमारी से मरा है, लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर एक कैंपेन नेगेटिव उसके खिलाफ चलाई जा रही है। असल में उसने काम ये किया था कि अगर वहां पर लोग मरते तो 84% वोट लेकर वो 2020 अक्टूबर को कभी प्रेसिडेंट दोबारा मुंतखब ना होता। अब वहां पर अपोजिशन कहती रही जी ये वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन अवाम ने जब देखा कि पूरी दुनिया के अंदर गुर्बत फैल गई है, शटडाउन हो रहे हैं, तबाही हो रही है, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट की बात मानी और 84% वोट लेकर वो दोबारा प्रेसिडेंट मुंतखब हो गया। लेकिन ये इंटरनेशनल ताकतों को खटक रहा था। जब पूरी दुनिया दोबारा बंद हो रही है, पूरी दुनिया दवा लगा रही है,
तो वहां पर वो इनकार करें। WHO ने उनको वार्निंग जारी की कि आप हमें सही तरह बता नहीं रहे। उन्होंने कहा जी हमने दुआ से ही अपने आप को ठीक कर लिया, हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जहां पूरी दुनिया के अंदर एक नया सेटअप लेकर आ रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, वहां पर अगर कोई मुल्क दुआ से ठीक हो जाता है, सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं, तो आप सोच लें कि उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी। यानी 3 हफ्ते से मुल्क का प्रेसिडेंट गायब है। ये इसी तरह मिसाल है कि आप देखें कि इस वक्त टेक्नोलॉजी ऐसी निकल चुकी है कि आप रेडियो वेव्स के जरिए किसी को बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के जरिए कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सूरत हाल ये है कि आप किसी को खास तौर पर कोई ऐसी चीज दे दें, कुछ खाने में दे दें, आप जहर दे दें, और उसका असर उसको कई हफ्ते, महीने, बल्कि सालों बाद भी आपको नजर आता है। सो लिहाजा दुनिया बदल चुकी है। होगो चावेज के साथ भी यही हाल हुआ, वेनेजुएला में ये काम हो चुका है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया की उंगलियां उठ रही हैं कि अचानक ही हुआ क्या, ये मंजर आम से गायब कैसे हो गए। वाइस प्रेसिडेंट आती हैं, वो आकर हलफ उठा लेती हैं। अब आप ये देखें कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो तंजानिया में नहीं हो पा रहा था, अब वो होना शुरू होगा। अब वहां पर मास्क जाएंगे, अब वहां पर चीजें जाएंगी, और पूरी दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसका निजाम वो यहाँ पर मुसल्लत करने जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे खेल के अंदर जो दुनिया में चीज आ रही है, हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट कहता रहा कि आपने बिल गेट्स के अल्फाज को फॉलो करना है। वो शख्स कह रहा है कि 2022 के एंड तक अमेरिका या तरक्की याफ्ता ममालिक बैक टू नॉर्मल जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज 2023 तक जाएगी। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अभी ये काम करना था, और वो करते करते आप देख ले, कभी एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है जिसके बाद भी अभी कुछ नहीं। अभी तो सूरत हाल ही है कि डिजिटल आपके पासपोर्ट आ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा, आप दुनिया में कदम रखना चाहेंगे कि आपने दवा ली है, आपने किया है, नहीं किया। उसके बाद जाकर आपकी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी, फिर उसके बाद आपको एक कैब दी जाएगी। अभी तो लाइफ बैक टू नॉर्मल आते आते सूरत हाल देख ले कहां तक जाएगी।